और आज मैं जा रही हूँ कहीं और मैं आपसे थोड़ा जल्दी में हूँ और जल्दी में बात कर रही हूँ। तो मेरी बेटी का है कुछ, मेरे लिए खुशखबरी है, ठीक है। तो आगे से ये फिर खुद बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको नहीं पता, मैं बता रही हूँ कि मैंने छोटा सा ब्रांड स्टार्ट किया है, अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। सो उसके लिए मैंने स्पॉन्सरशिप की है और मेरे बैंक का फर्स्ट स्पॉन्सरशिप है। सो उसके लिए मैं मम्मा को लेकर जा रही हूँ एंड आई होप कि अच्छा हो इवेंट, लाइक इवेंट है क्राउनिंग हर। इंशाल्लाह मैं अभी निकल रही हूँ और अब मेरे बच्ची के लिए दुआ करें। इंशाल्लाह फिर आगे भी आप लोगों को दिखाऊंगी जो भी होगा वहाँ पे, ठीक है। और आपके लोगों की दुआएं चाहिए क्योंकि मैं माँ हूँ, तो मैं हर बच्चियों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह सबको अच्छी की को कामयाबी दे और मेरी बच्चियों की भी अल्लाह कामयाबी दे। नेगेटिव लोग हैं, हाथ ऊपर करें। किसकी जिंदगी में नहीं है वो हाथ ऊपर करे। हजरत अली इस्लाम तो फरमाते हैं कि जिसकी जिंदगी में दुश्मन नहीं होते वो मुनाफिक होता है। दुश्मनों का होना इंतहाई लाजमी है ना। और दुश्मनों को ये कहना इंतहाई लाजमी है, मैं समझता ही नहीं तुम्हें अपने मद्दे मुकाबल। अरे मैं समझता ही नहीं तुम्हें अपने मद्दे मुकाबल, तो फजूल में मेरा मुकाबला करने फिरते हैं। क्योंकि हम बड़े लोग हैं, हम दुश्मन की खानदान में रखते हैं, हम गैर नस्ली लोगों को अपना दुश्मन नहीं बनाते। ठीक हो गया जी। जल्दी से हम बलून फुलाएंगे, नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोगों को उस बलून के अंदर डालेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद म्यूजिक बजेगा। म्यूजिक में क्या होगा मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन जल्दी से अभी आपने बलून फुलाना, जल्दी जल्दी। कमाल के कलर से खुदा, नेचर, कुदरत, इसको जोर से यूं फैलाएं ताकि हमें पता लगे कि हम कितने खूबसूरत रंगों में बटे हुए हैं। वाह वंडरफुल। बस एनर्जी को बचा के रखें। बहुत ज़्यादा काम लेना है आज आपसे, बहुत ज़्यादा चीज़ें करनी है, करवानी है आपसे। आज हमने रोना भी। ये एक बलून है, इसके अंदर में सारी नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव लोग हैं, वो लोग हैं जिन्होंने हमें तकलीफें दी हैं। बैकग्राउंड में म्यूजिक चलेगा। अब हम नेगेटिव लोगों की एनर्जी के साथ खेलेंगे, इसको जोर जोर से हम ऊपर उछालेंगे। गेम का शर्त ये है कि इस एक्टिविटी में अगर जिसका भी बलून नीचे जमीन पे गिरा वो गेम से आउट हो जाएगा। इसके साथ साथ होगा ये कि आपके साथ के साथी वाले का बलूस भी आपके साथ आएगा और उन दोनों को आपने सहारा देकर उनको सहलाना है। एवरीबॉडी इज रेडी? आवाज में मजा नहीं है नौजवानों। एवरीबॉडी इज रेडी? वंडरफुल। दिस इज द पावर ऑफ यूथ। म्यूजिक चलेगा। चले म्यूजिक के साथ इसको जितना जल्दी, जितना ऊपर उछाल सकते हैं, जोरदार तरीके से इससे खेलेंगे और देखेंगे कि नेगेटिव लोग और का क्या औकात और उनकी क्या वजूद है हमारी जिंदगी में। मुझे आपके बस करते हैं, बस करते हैं, बस करते हैं। इतना ठीक है, इतना ठीक है, इतना ठीक है। बस कर दो, बस भी कर दो, बस भी कर दो। अच्छा, देयर इज वैरायटीज ऑफ पीपल। जब मैंने आप लोगों को कहा कि इस बलून को जोर जोर से उछालना है आसमान में, कुछ लोग ही लोग सोचना अच्छे लगते हैं। मैंने कहा था भाड़ में डालो उसको, छोड़ दो उसको, आसमान में उड़ा दो। लेकिन कुछ मैं गया स्पेशल के पास, मैंने कहा मोहतरमा छोड़ दो। नहीं सर, घोड़ा अपने घर पे सुकून से बैठा होता है,
गद्दा बार बार घोड़े को कहता है, अरे ओ घोड़े सुनते हो, ये जो कौवा है वो लाल कलर का है। घोड़ा कहता है कि भाई कौवा तो काले कलर का है ना। लेकिन नहीं, गद्दे को जब गुस्सा आता, घोड़े का दरवाजा बजाता, कहता अरे ओ घोड़े सुनते हो, ये जो कौवा है वो लाल कलर का है। एक मर्तबा घोड़े को गुस्सा आता है, कहता है कि अब ये फैसला बादशाह सलामत की दरबार में होगा और जो बादशाह कहेगा वो ही माना जाएगा। गद्दा और घोड़ा दोनों बादशाह सलामत की दरबार में जाते हैं। बादशाह सलामत अपनी रैयत के फैसले कर रहे होते हैं। घोड़ा बादशाह सलामत के सामने सर झुका के कहता है कि बादशाह सलामत आपकी दरबार में एक अर्ज रखा गया है। अर्ज ये है, ये गद्दा बार बार मुझे तंग करता है और मुझे कहता है ये कौवा जो है वो लाल कलर का है, लेकिन मैं चीख चीख के कहता हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, ये जो कौवा है वो काले कलर का है। बात को ध्यान से सुनिए। बादशाह सलामत घोड़े की आंखों में आंखें डालकर अपने वज़ीरों को हुक्म करते हैं, इस घोड़े को फांसी की सजा दी जाए। घोड़ा परेशान, बादशाह सलामत हक के दिन में, सच के दिन में और फांसी की सजा दी मुझे। बादशाह सलामत फरमाते हैं, अरे ओ घोड़े, तुम्हें सजा इसलिए मिली है कि कौवा काले कलर का है, तुम्हें सजा इसलिए कि बहस कैसे कर रहे हैं। कुछ लोग हमारी जिंदगी में गद्दे का किरदार रखते हैं। मुर्शिद ने फरमाया, जिंदगी महसूस करें अपने आप को कि आप आईने के सामने खड़े हैं और देखें, अपने आप को देखकर मुस्कुराएं, अपनी आंखों पे कब्जा करें। अपने आप से हल्की सी मुस्कुराहट को पास करें, अपने आप से मुस्कुराएं। शुक्र है अल्लाह का कि रब ने आपको इतना प्यारा बनाया। अब देखिए, आपके इर्द गिर्द में जो लाचार हैं, जो चल नहीं सकते, जो देखना चाहे इस दुनिया को वो देख नहीं सकते, खाना बड़ा चाहते, वो चाहे भी तो अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते। महसूस करें और फिर कहिए, या शुक्र है अल्लाह, तुमने जो दिया वो बहुत है। महसूस करें अपनी जिंदगी की वो खूबसूरत अपने आप के साथ महसूस करें, मुड़कर देखें जिंदगी कितनी खूबसूरत है। महसूस करें कि जिनकी वजह से ये मंजिल बड़ी हसीन लगती है, महसूस करें उन सबका चेहरा महसूस करें, फिर देखें कि आपने कहाँ पे उनकी जिंदगी में गलत फैसले किए। इसको स्टार्ट कर लिया कि लेट्स सी क्या होता है और बाकी वो चीज़ है भी या नहीं। जैसे सर बता रहे थे कि आप इसके बाद खुद को चेंज फील करोगे, और ऐसा ही हुआ। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे बहुत नॉर्मल सा लग रहा है कि एक चीज़ जो तो होती है ज़्यादातर इवेंट्स में वही चीज़ है, बट स्टार्ट करने के बाद लिटरली मुझे भी मम्मा बहुत याद आ गई। और जब सर ने कहा कि आप अपनी मम्मा की गोद में है, मैं दिल की अता गहराइयों से सिर्फ ग्रेटिट्यूड के वर्ड्स ही कह सकता हूँ। सर थैंक यू सो मच, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई अल्फाज है नहीं। तो हमारी जो पहली इस अवार्ड में इस कॉन्फ्रेंस में सबसे पहला जो अवार्ड देने जा रहे हैं, उसका ताल्लुक सोशल मीडिया से भी है, उसका ताल्लुक मीडिया से भी है। इस वक्त वो मेहरान टीवी पर एज अ मॉर्निंग होस्ट भी काम कर रहे हैं, और इसके अलावा वो इस वक्त हर वॉइस की CEO भी हैं। तो आप सबकी भरपूर तालियों में मैं स्टेज पर अवार्ड हासिल करने के लिए दावत देना चाहूँगा मिस ताहिरा जोयो। मैं मिस रिता तारपुर साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने मुबारक हाथों से उन्हें अवार्ड। Yes, where are your clappings? कोई
मैंने लिखा था कि न समझा जाए खिलौना हमें, हम कोई खिलौना नहीं हैं, गुड़िया न समझा जाए हमें। हम हैं हकीकत जिन्हें फजूल ख्वाबों में न उलझाया जाए। हम बेजान नहीं हैं, है ताकत है हौसला। हम कोई आम सी लड़कियां तो नहीं हैं, हम नहीं झुकती नहीं डगमगाती, मेहनत की चमक है असम की रोशनी है। हम वो हैं जो कहीं पर भी हों तो नहीं टूटती, हर दर्द की गहराई में हमें नहीं परवाह कांटों की। हम जिस राह पे चल पड़े हम कुछ करके दिखाती हैं। सुनो सुनो, जो लड़के भी यहाँ पे बैठे हैं, जो लड़की को खूबसूरत और गुड़िया समझते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूँगी, सुनो, गुड़िया कमरे में सजती है, हम तो मैदान में लड़ती हैं। हमें तो हर रुकावट में तोड़ने की कोशिश की जाती है। न समझा जाए हमें गुड़िया, हम कोई खिलौना नहीं। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड यस, मैं पूरी टीम को अप्रिशिएट करना चाहूँगी एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस अवार्ड। NEO हैदराबाद में है, पैनल एडवोकेट ZTBL इंफॉर्मेशन सेक्शन में है। मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज स्टेज पर आएँ और अपना अवार्ड हासिल करें। Thank you so much, Ms. Rida Thakur, for giving your precious time on the stage. I will request Ms. Mehana to please come over here and say a few words. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आवाज़ आनी चाहिए। कैसे हैं आप सब? आज का आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है? Are you enjoying or learning something or not? Okay. हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, हम माएँ, हम बहनें, हम बेटियाँ, कौमों की इज्जत हमसे है। आज के इस प्रोग्राम में
अच्छा प्लीज़ बैटिंग करें पूरे महीनों में हफ्ते में। तो मेरे तो हाथ कांपना शुरू हो जाते हैं। तमाम तारीफ़ें उस खुदाए बाबरकत के नाम जो दिलों के राज जानता है। दुरूद व सलाम मोहम्मद और उनकी आल पर। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ है। वैसे ये जब भी मैं आपके सामने हूँ, ये कोई डिसाइडेड नहीं था, लेकिन क्योंकि एक पैनलिस्ट इज ऑन द वे, तो आई थॉट मुझे बुला लें तो मैं भी इंटरेक्ट कर लूँ सब लोगों के साथ। मेरी जो बिलोंगिंग है वो कंडोलाया डिस्ट्रिक्ट का एक छोटा सा टाउन है नसरपुर। तो नसरपुर से मेरी बिलोंगिंग है। मैं सैयद फैमिली से बिलोंगिंग है मेरी। मैंने अपनी ग्रेजुएशन लॉ में की हुई। करंटली आई एम एनरोल्ड। कोई ला के 5 साल की डिग्री होती है, लेकिन कोरोना की वजह से हमें वो 6 साल में मिली थी। तो 6 साल की जर्नी वो 2 साल वो पीछे इंटरमीडिएट वाले होते। ये 8 साल मैंने बहुत सारे इदारों के साथ काम किया है। वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो नेशनल ऑर्गेनाइजेशन थी, वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी। जितनी कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में उसके हिसाब से क्लैपिंग मिल ना होने के बराबर। मिस रिदा तालपुर के लिए एक शेर आता है कि औरत है नहीं सुबह का पैगाम, वही है हौसला, वही है एहतराम। ऑर्गेनाइजेशन की मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा वो स्टेज पर आएँ और अपना अवार्ड हासिल करें। सरयाज लतीफ़ परिचय से अवार्ड दिए जाएं और तालियां ना हो तो मेरे ख्याल में ये ज्यादती है। इसके बाद जो हमारे फर्स्ट स्पीकर थे जो कि कराची से स्पेशल टाइम। अच्छा, अवार्ड का सिलसिला हम यहाँ पर फिलहाल स्टॉप करते हैं और अब मैं स्टेज पर दावत देना चाहूँगा विंग्स ऑफ इनोवेशन के फाउंडर मोहम्मद फैज़ शाह को कि वो आएँ और सरयाज लतीफ़ Mansa Wasim, women activist. Kindly, it would be honor for me if you will be there with us. So put your hands together and a big clap for Mansa Wasim. डॉक्टर परवीन चन्नर, साइकाट्रिस्ट एंड एडिशनल में जा रही है, बीच में रास्ते से गुजर रही है, ट्रांसपोर्ट से गुजर रही है, लोगों से गुजर रही है। मतलब कानून को तो और मजबूत होने की ज़रूरत है, कानून को तो और बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है कि उस बच्ची को प्रोटेक्टेड माहौल देगा कौन। मेरा ये क्वेश्चन आज आप लोगों से है और इसका जवाब भी मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने ही उस बच्ची को प्रोटेक्टेड वो माहौल देना है, क्योंकि कोई ना कोई मौजूद है वहाँ पर। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हम मौजूद हैं, रास्तों में बच्ची चल रही है, हम अपने स्कूल कॉलेज दफ्तर जा रहे हैं, हम मौजूद हैं। वाई वी आर नॉट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमारे पास यहाँ पे बच्चे किडनैप हो रहे हैं, उनके साथ जिनसी हरासगियाँ हो रही हैं और हम अपने मोबाइल फ़ोन में, हम अपनी दुनिया में और हम अपनी सोचों में लगे हुए हैं, लेकिन हम एक नज़र उठा के नहीं देख रहे हैं। कुछ लोग अक्सर मुझसे रब्ता करते हैं कि मैडम एक गाड़ी गुजर के गई थी, उसका ये नंबर था, प्लीज़ आप मालूम करें। हमें लग रहा था वो बच्ची अनकम्फर्टेबल थी। बिलीव मी, मेरा उनको सल्यूट करने का दिल जाता है, बिकॉज दीज आर द पीपल हु आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर स्ट्रीट्स, देयर रोड्स, देयर पीपल एंड देयर सोसाइटी। दिस इज हाउ
so much, man. Give a round of applause. फ्रेंड्स के बगैर मजा नहीं आता। ये है मेरा अवार्ड, मैं सारा दिन ये मेरी बेटी का अवार्ड है, उसको मैंने अपने हाथ से दिए है क्योंकि उसने बोला था कि मुझे अम्मी के अपनी माँ के हाथ से चाहिए, तो इसलिए मुझे भी लेकर आई और मैंने अपने हाथ से खुश नसीब हूँ कि मैंने अपने हाथ से अपनी बेटी को ये अवार्ड दिया है। बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। वो लास्ट कोई 2 साल से ऑर्गेनाइजेशन रन कर रही हैं। तूबा बारिजो, आप नर्चर लीगल ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर हैं। आई वुड लाइक टू कॉल हर ऑन स्टेज टू रिसीव अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन। हमारे पास माहिरा सिद्दीकी। अच्छा जी, मेरी बेटी को ये भी मिला है, ये भी अवार्ड मिला है और ये दोनों ये मैंने दिया है और ये कलेजे साहब ने दिया है उनके हाथ से। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो बेटा, अल्लाह आपको और तरक्की दे, कामयाबी दे, परवरदिगार। मेरी दुआएं आपके साथ हैं और थैंक यू वेरी मच कि आप मुझे यहाँ पे लेकर आई और बहुत मज़ा। अभी मैं जाने लगी हूँ घर। बहुत मज़ा आया मुझे और मेरी बेटी को अल्लाह ने इतनी इज़्ज़त दी माशाल्लाह से, और वो मुझे लेकर आई यहाँ पे। और फर्स्ट टाइम मैं आई हूँ तो मुझे बहुत ही मज़ा आया और शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप लोग मेरा चैनल देखते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अच्छे अच्छे आपको वीडियोस बना के और दिखाऊंगी। आज जहाँ भी जाऊंगी आप लोगों को साथ लेकर जाती हूँ और जाती रहूँगी इंशाल्लाह, ठीक है। बाकी जो है ना, आपको जो ना मेरी सपोर्ट करनी चाहिए और आप लोग मेरा चैनल देखो और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ 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 जज़ाकल्लाह खैरन। अल्लाह हाफ़िज़।